नमस्कार, मैं नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर बड़ी कार्रवाई की है। स्पीकर ने उन्हें बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर कांग्रेस विधायक पर निलंबन की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी कही है। विधायक जीतू पटवारी को निलंबित करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रखा। उन्होंने स्पीकर के आते ही कहा कि सदन को हम मंदिर कहते हैं। आपने भी कहा, इस सदन की मर्यादा को खरोचने की कोशिशें हो रही हैं। मामला विशेषाधिकार समिति के पास विचाराधीन है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में प्रस्ताव रखा कि बाकी के सत्र के लिए जीतू पटवारी को निलंबित किया जाए। इसके बाद स्पीकर ने उन्हें निलंबित कर दिया। विपक्ष ने अपने विधायक जीतू पटवारी के निलंबन का विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि यह अलोकतांत्रिक कदम है। विधानसभा अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकतरफा कार्रवाई विधानसभा की उच्च परंपराओं के अनुकूल नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम स्पीकर के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। बीजेपी के इशारे पर तानाशाही तरीके से जीतू पटवारी को निलंबित किया गया है। जीतू पटवारी के निलंबन के बाद कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। जीतू पटवारी धरने पर बैठ गए। पटवारी के जानवरों को रिलायंस ग्रुप को देने के बयान पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। इससे पहले सरकारी खर्च पर बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को भोजन कराने के मामले की जानकारी कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी मांग रहे थे। इसे लेकर हंगामा हो गया। इसी हंगामे के बीच विधायक जीतू पटवारी को सदन से निलंबित करने की कार्रवाई कर दी गई। आईएनएच न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांजेन की रिपोर्ट। और इस साल पेश हुए बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने 2023-24 के बजट में एमपी के युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए बड़े प्रावधान किए हैं। सरकार ने 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियों की घोषणा की है। युवाओं को रिझाने के लिए पूरा जोर स्वरोजगार और ट्रेनिंग पर दिया गया है। देखिए इस मामले पर रिपोर्ट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश बजट में कहा कि प्रत्येक युवा चाहता है कि उसके पास एक सुनिश्चित रोजगार रहे। हमारी सरकार युवाओं की इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए साथ दे रही है। वित्त मंत्री की माने तो सरकार ने शासकीय सेवा में 1 लाख से अधिक नई नियुक्तियां देने का अभियान शुरू किया है। साथ ही भोपाल के संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में 6000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं इस युवा फ्रेंडली बजट की कुछ खास बातों पर गौर किया जाए तो इस प्रकार से युवाओं को स्वावलंबी बनाना सरकार की योजना। रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, विमुख, घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 करोड़ रुपए का प्रावधान। भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। हर साल 6000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे। रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भी भेजा जाएगा। मैं एक और बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना ये अपने आप में अभूतपूर्व है। 1000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। 1 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। इस बार एक नई योजना मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, जो शासकीय स्कूल में 12th क्लास में अपने स्कूल में पहले नंबर पर आएगी, उस बिटिया को स्कूटी प्रदान की जाएगी। रोजगार के लिए 1 लाख से ज्यादा नौकरियों पर भर्ती चल ही रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त स्वरोजगार की योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति जैसी योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान। वित्त मंत्री देवड़ा के अनुसार 2022-23 में सरकार ने सभी जिलों में युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर दिए हैं। वहीं एमपी में जल्द ही मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना शुरू की जाएगी। इस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होना प्रस्तावित है। इसके तहत युवाओं को उद्योगों में अप्रेंटिसशिप के लिए स्टाइपेंड राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 450 करोड़ रुपए से भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में स्किल पार्क विकसित होंगे। वहीं आदिवासी वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बिरसा मुंडा स्वरोजगार, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
प्रस्तावित बजट के अनुसार 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंक से रियायती ब्याज दर पर कोलेटरल मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा। अब देखना है कि चुनावी साल का यह बजट युवाओं को कितना लुभाता है। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत हुए ई बजट के लिए विधायकों को बांटे गए टैबलेट पर को लेकर प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी सदस्यों ने चीनी प्रोडक्ट होने का आरोप लगाते हुए इन्हें वापस करने की घोषणा कर दी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई ने मेमोरी कम होने का आरोप लगा दिया है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि उनको विपक्ष की बुद्धि पर तरस आ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट विधानसभा में पेश करने के बाद विधानसभा की ओर से प्रदेश के सभी विधायकों को टैबलेट बांटे गए। इन टैबलेट की गुणवत्ता को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी का चीन विरोध सिर्फ उनके नेताओं के भाषणों में ही दिखाई देता है। सरकार के द्वारा विधायकों को चीनी टैबलेट बांटे गए हैं। कांग्रेस ने तो टैबलेट वापस करने की घोषणा कर दी। उधर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने तो इस विधानसभा की परंपरा के विपरीत बताए हुए टैबलेट वापस कर दिया। शिवराज सिंह ने फटाफे को प्रतिबंध लगा दिया और कमीशन के चक्कर में टैबलेट दे रहे हैं चीन से बना हुआ। इसलिए हम नहीं चाहते कि यहाँ के हमारे मध्य प्रदेश की गोपनीयता, मध्य प्रदेश की जानकारियाँ चीन के पास पहुँचे। 500 रुपए गैस का भाव बढ़ा के ये बजट पेश करने आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक रामबाई ने आरोप लगाया कि टैबलेट घटिया क्वालिटी का है और उसकी मेमोरी कम है। पहली बात तो जो टैबलेट तो दिया है इनने और अच्छा काम किया, मतलब मेमोरी जो होती है वो होती तो ज्यादा बेटर रहता। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि उन्हें विपक्ष की बुद्धि पर तरस आता है। विधायकों को बांटे गए टैबलेट एप्पल कंपनी के हैं जो पूरी दुनिया में काम करती है। दरअसल बीते बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट पेश किया गया था। यह एमपी का पहला ई बजट था। ई बजट को देखते विधायकों को टैबलेट बांटे गए थे। यही टैबलेट अब सरकार की गले की हड्डी बन गए हैं। वहीं विपक्ष चीनी उत्पाद बताकर सत्ता पक्ष के चीन के विरोध से जोड़कर राजनीतिक फायदा लेने की जुगत में है। INS न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल अपने बजट में किसानों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। सरकार ने किसानों को साधने के लिए पहले से चल रही योजनाओं को जारी रखा है तो नई योजनाओं के लिए भरपूर बजट दिया है। देखिए, सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए कृषि बजट 53,964 करोड़ रुपए का रखा है। इस वर्ष पहले से चली आ रही योजनाओं को तो आगे जारी रखा ही है, साथ ही कई नई योजनाओं की घोषणा भी इस बजट में की है। राज्य सरकार के बजट 23-24 में कृषि, पशुपालन, बागवानी एवं सहकारिता क्षेत्र की योजनाओं के लिए खजाना खोल दिया है। कृषि के लिए सरकार ने इस वर्ष बजट में अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 5,510 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं किसान कल्याण योजना के लिए 3,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भी इस वर्ष 2,001 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर किसानों की ब्याज माफी समाधान योजना के लिए 350 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 270 करोड़ रुपए, तो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए 152 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने वर्ष 2022-23 के प्रदेश के बजट को तैयार करने में नवाचार करते हुए आए जनता, अर्थशास्त्रियों एवं किए थे। हमने इस परंपरा में कायम रखा है। किसानों को ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही योजना SMAM के लिए 129 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, रागी, सावा, ज्वार, बाजरा आदि फसलों की उत्पादकता में वृद्धि और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन शुरू किया जाएगा। सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण हेतु 3,769 सूक्ष्म स्थापित किया जाना है। फूलों की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने तथा विपणन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए भोपाल में वेंटिलेटेड फ्लावर डोम स्थापना की जाएगी। संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय के लिए 132 करोड़ रुपए तो पौधशाला उद्यान हेतु 113 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इसके बाद छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट का रुख करेंगे।